नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नूर आलम और आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी 2020 उसके एग्जाम की तैयारी के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ 10 मिनट और आपको पूरी डिटेल 10 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो भी बैचेस, चाहे आपका यूपीपीएस स्टेट पीएससी में कोई भी टारगेट हो, जैसे समीक्षा अधिकारी या आपका जैसे कि पीसीएस, लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर प्लस कोर्स को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आपको वो सभी मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेगा। लेकिन ये सब पूरा कंटेंट आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगा, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 1 साल की 7,000 रुपए और 2 साल की 8400 रुपए है। किसी भी एडमिशन लेने पर आपको 10% की फीस छूट मिलती है टोटल फीस में। और ये फीस में छूट आपको यानी डिस्काउंट तब मिलेगा जब इस लाइव नूर रेफरल कोड को यूज करके अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो याद रखिए कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसमें आपको 2 एग्जाम होंगे। एक एग्जाम आपका जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम कहते हैं, इसमें आपको 140 प्रश्न मिलेंगे और ये 140 प्रश्न आपको 140 नंबर दिलाएंगे। लेकिन ये 140 प्रश्न होंगे कहां से? तो ये 140 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से होंगे, आपको इसमें हिस्ट्री से होंगे, इसमें आपको पॉलिटी से होंगे, इसी में आपको इंडियन इकोनॉमी होगी, इसी में आपको साइंस भी होगी, इसी में आपको करंट अफेयर्स भी होगा, इसी में आपके लिए सेंसस यानी जनगणना भी इसी में शामिल होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें कि निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहेगी। ठीक है, यानी आपको प्रारंभिक परीक्षा में फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न मिलेंगे, जो कि जीएस के सभी सेक्शन से होंगे। 140 क्वेश्चन, 140 नंबर, 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ। पेपर जो दूसरा होगा, इसमें आपको दूसरे पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे 60, जो कि आपके 60 नंबर के होंगे। और ये एक ऐसा एरिया समीक्षा अधिकारी के लिए पेपर में है जहां से आप मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं और कम मेहनत में। क्यों ऐसा कह रहे हैं, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। ये जो 6 से 60 नंबर हैं, वो आपको 6 खंडों से पूछे जाएंगे। मतलब इसमें आपको 10 नंबर के विलोम शब्द मिलेंगे, जो कि आपके सिर्फ रट्टा यानी मेमोरी बेस्ड होंगे। दूसरे आपके 10 नंबर के आपको इसमें पर्यायवाची मिलेंगे। 10 नंबर के आपको शुद्धि मिलेगा यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य के रूप में। 10 नंबर के लिए आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलेगा। इसी तरीके से आपको अलग अलग 6 सेक्शन से मिलेंगे, जो आपके जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। आपको 10 प्रश्न विलोम के होंगे जो आपको 10 नंबर दिलाएंगे। 10 प्रश्न आपके वर्तनी शुद्धि से होंगे जो आपको 10 नंबर दिलाएंगे। 10 प्रश्न आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा जो कि 10 नंबर दिलाएगा। 10 नंबर आपको तत्सम, 10 प्रश्न तत्सम और तद्भव से होंगे जो आपको 10 नंबर दिलाएंगे। 10 प्रश्न आपको विशेष विशेषण से होंगे जो आपको 10 नंबर दिलाएंगे और 10 प्रश्न आपके पर्यायवाची से होंगे। यानी कि ये 60 नंबर में आप इस पोर्शन को विशेष विशेषण, ये तो है आपका काफी पढ़ने थोड़ा सा और के मुकाबले टफ है, लेकिन बाकी ऐसे हैं अगर आप इन्हें प्रीवियस ईयर पेपर के 5-7 साल के लगा लेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं 90% आपके क्वेश्चन उसमें से मिल भी जाएंगे। ठीक है,
और साथ ही साथ इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ये मेंस में भी आपके काम आएगा। रही बात मुख्य परीक्षा की, मुख्य परीक्षा में आपका एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, एक पेपर होगा आपका हिंदी का, और एक पेपर होगा आपका हिंदी ड्राफ्टिंग का और पत्र लेखन का। यानी अगर हम लोग मोटे तौर पे कहें, इसमें 4 पेपर मिलेंगे आपको। कैसे होंगे 4? एक आपका जीएस का पेपर होगा, जिसमें आपको 120 प्रश्न होंगे, ये आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, जो आपको 120 नंबर दिलाएंगे। दूसरा पेपर आपका 60 नंबर का हिंदी का होगा, इसमें भी आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हिंदी के, जो आपके 60 नंबर के होंगे। तीसरा पेपर आपका हिंदी का होगा, जिसमें हिंदी और पत्र लेखन शामिल होगा, जो आपका 100 नंबर का होगा, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। चौथा पेपर आपका निबंध का होगा, एसे का, जिसमें आपको 3 एसे लिखने होंगे और प्रत्येक एसे को 40 नंबर आपको मिलेंगे उसके लिए, यानी 120। टोटल बनता है आपका मेंस 400 नंबर का, जो मेरिट बनेगी। जैसे अगर हम लोग मेंस की बात करें, तो आपको देख रहे हैं 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से आएंगे? ये सारा सिलेबस आपके पास दिया गया है, इसमें से आप देख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको 120 प्रश्न यहां से मिलेंगे, यही आपके जो प्रीलिम्स में 140 प्रश्न मिलेंगे आपको, वो और इनका सिलेबस लगभग सेम है। इसी तरीके से हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं 60 नंबर के, हिंदी मेंस में भी हिंदी मिलेगी आपको मल्टीपल चॉइस वाली 60 नंबर की, उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्री और मेंस के लिए, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अगर आप बात करें जो हिंदी का आपको मेंस में आएगा, जैसे उसमें क्या था, 10 नंबर के विलोम थे, यहाँ पर 6 जो शब्द मिलेंगे वो 12 नंबर के होंगे। वर्तनी शुद्धि 12 नंबर की होगी। अनेक शब्दों के लिए ये भी 12 नंबर के, तत्सम तद्भव 12 नंबर के, यानी सब कुछ लगभग वहां पर आपको 6 सेक्शन थे, जिनमें से 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने थे। यहाँ पर 5 सेक्शन है और यहां से 12-12 प्रश्न पूछे जाने, यानी कि प्री और मेंस में हिंदी में सिर्फ पर्यायवाची प्री में ज्यादा है और बाकी दोनों का सिलेबस सेम है। नंबर आपको वहां पर भी 60 है, यहां पर भी 60 है। वहां पर आपको 12 सवाल, वो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के थे, यहां पर आपको 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आता है पेपर जो आपका हिंदी और पत्र लेखन का, हिंदी आलेखन यानी हिंदी का, उसी में पत्र लेखन यानी राइट ड्राफ्टिंग होगी। जैसे आपको कार्यालय आदेश है, ज्ञाप है, परिपत्र है, विज्ञप्ति है, टिप्पणी है, प्रतिवेदन है, अनुस्मारक है, यानी इस तरीके से आपको कोई भी लेटर दिया जाएगा उसको आपको लिखना होगा या उसका फॉर्मेट बनाना होगा, जिसके लिए आपको 24 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी मिलेगा कि अंग्रेजी से हिंदी में 5 नंबर और हिंदी से अंग्रेजी 5 नंबर और मुहावरे भी 5 नंबर के मिलेंगे इसमें। इसके बाद जो इसका खंड दूसरा होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको उस पर आपको उसका शीर्षक लिखना होगा, उसका संक्षेपण करना होगा, उसमें जो अंडरलाइन दिए होंगे उनको आपको उसका व्याख्या करनी होगी। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है आपका एसे का, जिसके लिए आपको 120 नंबर मिलेंगे और इसमें आपको 3 एसे लिखने हैं और इन तीनों एसों में आपको यानी खंड ए, खंड बी और खंड सी से करने होंगे। ठीक है। और जो खंड ए होगा, इसमें आपको 3 ऐसे दिए गए होंगे, उनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। खंड बी में आपको 3 दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। खंड सी में आपको कोई 3 दिए गए होंगे, उनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। यानी कि जो ऐसे है ये आपका 120 नंबर का होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए क्या किया जाए ताकि बेहतर रिजल्ट आए। सबसे बढ़िया है कि आप एक काम करिए, प्रीलिम्स के लिए अगर हम लोग अभी बात करें, क्योंकि एग्जाम पहले प्रीलिम्स का होना है, इसमें आप प्रीलिम्स के लिए पिछले 10 वर्षों के हिंदी के और जीएस के पेपरों को अच्छे से बारीकी से उन्हें लगा डालिए। साथ ही साथ
यूपी पीसीएस के जितने भी यानी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्जाम कराए उनके प्रीवियस ईयर पेपरों को ध्यान से अच्छे से लगाने के बाद आप करंट अफेयर्स जैसे कोई एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, खासतौर से घटना चक्र, इन चीजों को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिए। जैसे कि अभी आपको 2021 की जनगणना रिपोर्ट अगर आ जाती है तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैक्सिमम आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे ये पेज टाइम कौन से इस एरिया पर ज्यादा एग्जामिनर का रहमो करम है। साथ ही साथ आपका जो ट्रेडिशनल तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। ज्योग्राफी के लिए आप एटलस ले लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन, और बाकी जितने भी आपके सेंसिटिव इशू हैं इनके बारे में जो पेपर में आर्टिकल निकलते हैं इसको पढ़ते रहिए क्योंकि यही आपको कोई न कोई आपको ऐसे के रूप में आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो फिर हम मिलेंगे हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्लस कोर्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर। और आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके उसको वहां पर प्लस कोर्स ज्वाइन करिए और उसके लिए इस कोड का यूज करिए जिसमें आपको छूट के साथ साथ वो मटेरियल मिलेगा जो आपको इतना सस्ता और इतना अच्छा घर बैठे कहीं और नहीं मिल सकता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अनअकैडमी ऐप के प्लस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।